गरीबों की घर बैठने पर बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कपूर कंपनी मंडी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आज की संकल्प सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की संकल्प सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। की बुलडोजर तानाशाही पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बुलडोजर से रोजी रोटी छीनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कपूर कंपनी मंडी बहाल करो, बहाल करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार की बुलडोजर तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार की बुलडोजर तानाशाही पर हल्ला बोल, हल्ला बोल। कंपनी फल सब्जी मंडी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कंपनी फल सब्जी मंडी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कंपनी फल सब्जी मंडी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बुलडोजर नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यहाँ पे बैठे बेटा बताओ, सब बेघर पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, क्या जगह भी खाली पड़ी है, उसमें कुछ नहीं हो रही है। झाड़ झंकूट शराब की सभा और हम वहाँ पे बेच रहे थे, सुबह बेचते थे, शाम को अपने घर चले जाते। अरे हमारी की बात की बंदे जमीन होना कोई दे देगा, लेकिन इसके नाम है वही रखेगा ना। तो ले तो नहीं रहे मैडम, हम ले तो नहीं रहे, खरीद तो नहीं रहे उससे। वर्षों पुरानी और जमीन जिसके नाम है वही तय कर सकता है। मैं कैसे तय कर सकती हूँ कि किसी और की जमीन पे आप क्या करेंगे? 100 साल जिसके नाम की जमीन है भाई, देखो हमने संक्रमणी खतौनी को दे दिया है, आपकी जमीन अगर आपके नाम है तो आप वही तय करोगे ना, आप ही उसके मालिक हो। वो बात तो सही है, ठीक है। तो जो मालिक है वही तय करेगा। हम आपकी वार्ता जरूर करा सकते हैं, लेकिन हम जमीन के बारे में वो डिसीजन नहीं ले सकते जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। मालिक ही जो उसका मालिक है, चाहे सरकार है, चाहे कोई विभाग है या रेलवे डिपार्टमेंट है, जो भी है वही तय कर सकता है। अच्छा मैडम एक बात और है, हमारी जवान के 3 कोई जो हम बैठे, अब जो रोड पर उनकी कोठियां खड़ी हैं, वो पैसे वाले हैं, वो भी तो बेटा रेल की है, खड़ी हैं उसी जगह में, उनको नहीं हटाया गया, वो भी तो रेल की है। इसमें कोई वो है कि इन्होंने अवैध अतिक्रमण किया तो आप दे दीजिए, उसकी कार्रवाई शुरू करा देंगे। सर मैडम ये है कि जैसे पहले से भी जैसे हम लोग कारोबार ही कर रहे थे, इसमें परमानेंट इनका कोई जो चीज़ में कह रहा हूँ वो जो मालिकाना हक जिसके पास है वो वही डिसाइड कर। सर मैडम वो जैसे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं थी, अब क्योंकि उसके बाद से तो किसी और को तो हटाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ से माध्यम से कर रहे हैं गुहार। नहीं यार हिसाब से तो जो हमारी बातचीत हुई है, प्रशासन चूँकि प्रशासनिक DRM साहब से कहेगा जो कुछ पूछेगा तो वो हमारा नहीं आगे हमारा जो है। सुनो मैडम, हमारा या तो ये आप काम कराओ और नहीं कराए, कोई नहीं सुने, हमारी आदमी होगी तो जो आज पड़ोस में हमें देख कर दुख हो रहा है वो भी तोड़वा दो बस। वो तो हम बहुत हटाया तो सब हटाते ना। और आज जो हम संकल्प सभा कर रहे हैं, साथियों आज हमें संकल्प लेना है। ये बात रोजी रोटी की है, बात पेट की है, बात घर परिवार चलाने की है। अगर छोटी मोटी कोई बात होती तो नज़रअंदाज की जा सकती थी, मगर जब पेट में रोटी नहीं होती तो मरता क्या ना करता। हम कोई किसी तरीके का हंगामा नहीं कर रहे, कोई हम ताजमहल या लाल किला अपने नाम में कराने को नहीं कह रहे। एकमात्र साधन जिससे परिवार चलता है, सुबह को ठिया लगाएंगे, ज़मीन पर अपनी सब्जी फल बेचेंगे और शाम को वो ज़मीन वहीं पर छोड़कर हम अपने घर चले जाएंगे। कोई हम नाम में कराने को नहीं कह रहे, जैसे अभी बताया वक्ताओं ने। आप हमसे जो थोड़ा बहुत पैसा ले सकते हैं नगर निगम की पर्ची कटवा करके या रेलवे की पर्ची कटवा करके किराए के रूप में, वो ले सकते हैं। कोई हम उस पर पक्का निर्माण नहीं बना रहे हैं। और अगर वो जगह किसी कार्य में आती भी, रेलवे के या नगर निगम के या जिला प्रशासन के, हमें दिखता भी कि किसी का भला हो रहा है, तो शायद हम सोच भी सकते थे वो जगह बिलोप पड़ी हुई है, किसी काम में नहीं आ रही। मगर कान खोल गाड़ी सुन लें और यहाँ के भ्रष्ट नेता सुन लें, अगर वो जगह हम गरीबों से छीन करके किसी पूंजीपति को, भूमाफियाओं को दी जाए तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जब तक वो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी बहाल नहीं हो जाती है तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और अगर आपको वाकई में अतिक्रमण हटाना है तो वहाँ पर बुलडोजर चलाइए सड़क पर, जो पुल के पास में सारी जगह घेरे हुए हैं, शोरूम बनाए हुए हैं, दुकानें बनाए हुए हैं, और जो वहाँ पर इतना बड़ा पेट्रोल पंप चल रहा है उस पर बुलडोजर चलाइए, तब समझ में आता है, और कोई निर्माण करके दिखाइए। नहीं तो जैसे वहाँ पर हम रोज सालों से वर्षों से अपनी प्राण पटरी लगाकर परिवार चला दिया जाए ताकि इनका रोजगार चलता रहे। सभा को आगे बढ़ाते हुए आज की जो ये सभा है हमारे बीच में है श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी से मैं अनुरोध करूँगा वो आज की सभा की अध्यक्षता करें। श्याम सुंदर जी। साथियों, ये जो 500 दिन का समय है और ये जो बुलडोजर चारों तरफ घूम रहा था, 2 साल पहले इसकी स्थिति बहुत खराब थी बुलडोजर की। अब बुलडोजर में थोड़ा सा ब्रेक लगा है और ये जो आंदोलन है आज 500 दिन हो गए, ये सिर्फ मुरादाबाद या मंडल में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जा चुका है। और सब लोग ये देख रहे हैं कि कुछ ही लोग लगातार इतने दिन से इस बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। बुलडोजर का विरोध तो पूरे यूपी और प्रदेशों में भी हुआ है, लेकिन लगातार विरोध वही करता है जिसकी रोजी रोटी जाती है। ये तो मजे मार रहे हैं, खूब दबा के तनख्वाह ले रहे हैं और जेब भर के ले जाते हैं। इनके तो घर वाले भी नहीं कहते पैसे कहाँ से ले आते, इनके घर वाले भी नहीं कहते तनख्वाह तो मिली नहीं, पैसे कहाँ जा रहे तुम्हारे जेब में। बड़ा अच्छे घर वाले हैं इनके, बड़े अच्छे लोग हैं ये, बहुत बढ़िया लोग हैं। यहाँ से सब करते भी हैं, सारे अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं। पिछली बार बड़े मुख्यमंत्री तक आ चुके 500 दिन में, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अब ये वोटों का टाइम आ गया तो फिर आएंगे इनके पास, बोले पहले मतदान बाद में जलपान, फिर तुम्हारा कोई नहीं है नाम। ये लोग बेचारे मजबूर हैं, इनसे कहो क्या कर रहा हो तो बोले क्या बस किसी ने किसी को तो देना ही है। मैंने दो भैया दो फूट कर दो, इनकी अलग मजबूरी है, उनकी अलग मजबूरी है। इन्हें समझाए तो ये नहीं मानते, उन्हें समझाओ तो वो नहीं मानते। अब वो लोग इस तरह काम नहीं करते, ये लोग वोट जरूर देते हैं। अब इन्हें वोट देने को मना करो तो मुकदमा लगा देते हैं, किताबी लोकतंत्र का बहिष्कार कर रहा। अब करें तो करें क्या। अब वो उधर वो विनोद अग्रवाल जी बैठे हैं, सारे हिंदू मारे मारे कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनसे कहा क्या मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं को पढ़ लगवा दो। बोले क्या मतलब है कि मुसलमान का, मैंने कहा वोटों में तो यही हो गया था। तो एक हमारे साथ आए नहीं वो आए भाई साहब, उन्होंने एहतियात से कहा था जब वो लगा रही पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब आप मेयर हैं और आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों को परेशानी पड़ रही है इतनी। बोले मुझे हिंदू मुसलमान की बात करो तुम। तो बोले साहब कैसी बातें कर रहे हो आप तो हिंदुओं को छोड़ो तो आप मुसलमानों को भला कर दो। तो सवाल ये है ना इन्हें मुसलमानों से लेने देना ना हिंदुओं से लेने देना, हमारी मजबूरी है। पहले मतदान बाद में जलपान, वोट जरूर देंगे, रैलियाँ निकलेंगी, वोट बनाने के लिए आने वाले हैं ये, स्कूलों के बच्चों के लिए निकालने वाले हैं ये, घर घर आएंगे ये, जिस दिन वोट पड़ेंगे बड़ी अच्छी पिक्चर आएगी टीवी में, बड़े भोले वाले पुलिस वाले बड़े होंगे वहाँ पर, सब लेने आएंगे। नहीं कोई भी चीज़ हो आपको आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड ले आओ, राशन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ, ना तो मालिक से निकालो, तो ऐसा करो पड़ोसी का ले आओ, तो उससे भी हम वोट 5 बार हो लगी तुम्हारी। अभी तो 500 दिन हुए हैं, 500 साल बैठना है हम लोगों को। मैंने केजरीवाल से पूछा, मैंने भैया तुम्हारा भी अभी कितना आता, फिर हमारी छोड़ो यार, तुम्हारी को छोड़ो यार, अब हमारी छोड़ो यार, हम तो काम में कट जाता, मेरे कितना कट जाता, हमारे 251 में कट जाता। मैंने ही पूछते हो, अरे बोले यार तुम मैंने नगर निगम वाले से पूछा, मैंने बोला तेरा हाउस टैक्स कितना है, बोले मेरा हाउस टैक्स क्यों होगा, मैंने मेरा क्यों ले लिया। अब कोई जवाब नहीं दिया, उसकी जगह पे नाराज है यार, तुम्हारा तो पढ़ लो बड़ी परेशानी है। लेकिन बड़ा सोच की बात तो अपने भाइयों से है। अब आने वाला वोट है, ये पूछ के वोट देंगे, इनका वोट भी पड़ेगा, इन्हें बड़ा मजा आता है वोट के दिन बड़ा खुश होते हैं। और ये वोट एक बार नहीं डालते हैं, सभासद का भी डालते हैं, मेयर का भी डालते हैं, एमएलए का भी डालते हैं, एमएलए का एमपी का भी डालते हैं, और एमएलसी का भी वोट मिल जाता है। लगाए घूम रहे हैं।
आयोजनकर्ता और खास तौर से धरने पर बैठे हुए तमाम हमारे भाई बहनों, ये 500 दिन मतलब लगभग 1.5 साल का धरना कोई मामूली घटना नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि इस तरीके से लोग रोजी रोटी छिन जाने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए गुहार लगाते हुए 500 दिन से यहाँ जिला प्रशासन के सामने बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकल पाया और वो लोग धरना लगाने के लिए यहाँ जारी रखने के लिए विवश हैं। तो सबसे पहले तो जो धरने पे बैठे हैं इन सभी के इस जज्बे को माने सलाम पेश करते हैं और साथियों, इस घटना से एक बात साफ है। आप देखिए कि 500 दिन हो गए, यहाँ पर जिसे जनप्रतिनिधि कहते हैं जो वास्तव में नहीं होते, लेकिन जनप्रतिनिधि कहते हैं, एमएलए, एमपी, तमाम जो नगर निगम, ये तमाम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इस धरने की सुध लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको अपने वोट की चिंता रहती है। वोट के अलावा आम लोगों की क्या स्थिति है, उनको खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनका रोजगार है या नहीं है, उनका इलाज है या नहीं है, महंगाई की स्थिति क्या है, इससे कोई सरोकार मतलब लगभग 1.5 साल का धरना कोई मामूली घटना नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि इस तरीके से लोग रोजी रोटी छिन जाने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए गुहार लगाते हुए 500 दिन से यहाँ जिला प्रशासन के सामने बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकल पाया और वो लोग धरना लगाने के लिए यहाँ जारी रखने के लिए विवश हैं। तो सबसे पहले तो जो धरने पे बैठे हैं इन सभी के इस जज्बे को माने सलाम साफ है। आप देखिए कि 500 दिन हो गए, यहाँ पर जिसे जनप्रतिनिधि कहते हैं जो वास्तव में नहीं होते, लेकिन जनप्रतिनिधि कहते हैं, एमएलए, एमपी, तमाम जो नगर निगम, ये तमाम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इस धरने की सुध लेने की जरूरत महसूस। ये जो आपकी आए थे सरकार में, आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बात की थी, लेकिन आज आपने लोगों के, छोटे छोटे गरीब लोगों के कारोबार उजाड़ दिए। ये जो आपने किया, न कोई उसका मुआवजा दे रहे, न उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे, न उनके लिए कोई पॉलिसी ला रहे, केवल उजाड़ रहे। अब ये परिवार, गए हुए परिवार, ये कहाँ जाए? घर का खर्च कैसे चलेगा? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसकी व्यवस्था कोई कौन करेगा? हम जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है और इसमें सबको अपने छोटे बड़े व्यापार करने की फंडामेंटल राइट है और इसमें व्यवस्था है कि अगर आप कहीं किसी से कोई इस तरह की वो कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई करने से पहले आपके लिए उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। आप उनके लिए शहर में कहीं बिल्डिंग जोन बनाए, सड़कों के किनारे आप उनको कर दें
आप उनको व्यापार करने की सहूलियतें दें, तब जाके आप उनको उजाड़ें और ये कहें कि भाई यहाँ ये जगह नहीं, आप इस जगह की बजाय इस जगह ले लें। अपना वक्तव्य रखें। रूबी खान जी। साथियों, मेरे शहर के नगरवासियों, देशवासियों, आज 500 दिन हो गए हैं, लगभग 1.5 साल हो चुका है। कंपनी की सब्जी मंडी योगी सरकार के माध्यम से बुलडोजर के द्वारा उजाड़ी गई। जगह जगह शहर में जनता को परेशान किया जा रहा है। सड़कों को बुलडोजर के द्वारा खोद दिया गया है। मकान, दुकान, रोजी रोटी सब छीन ली गई है। क्या है, लोग भुखमरी के शिकार हैं। इस मंडी को आज जैसे 500 दिन हो गए हैं, ये संकल्प सभा की गई है और साथियों से सभी से मैं कह रही हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, भुखमरी के शिकार हैं, कृपया ध्यान दिया जाए। लेकिन ये बहरा गूंगा प्रशासन इन लोगों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज ये नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, सुना है कि ये बहुत दयावान है। आज हम सब पीड़ित लोग इनके सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कपूर कंपनी की ये सब्जी मंडी दोबारा से चालू कर दी जाए। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। कहा जा रहा है कि रेल की जगह है। अगर ये रेल की जगह है, ठीक है, तो सड़क पर इतना अतिक्रमण हुआ है, इन सबको क्यों नहीं तोड़ा गया? कपूर कंपनी में उनकी इतनी ऊंची बिल्डिंग है, पेट्रोल पंप है, परचून की दुकान है, हलवाई जी की मिठाई की दुकान है, ये सारा कुछ क्यों नहीं तोड़ा गया? हम ये एक सब्जी मंडी अंदर थी, बिल्कुल लाइन के किनारे से लगी हुई थी, इससे इन्हें क्या परेशानी हुई? कौन सा अतिक्रमण हुआ? कोई अतिक्रमण नहीं। गरीबों को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि साथियों, अपने देश में कोई बड़ा आंदोलन हुआ या छोटा आंदोलन हुआ, शुरुआत हमारे देश में गरीबों से हुई। सब्जी मंडी के साथी लोग और अन्य दूर दराज से आए हमारे तमाम नेतागण, साथियों, इस समय का जो माहौल है ये काफी विपरीत है। तमाम बुखार चल रहा है, शहर में बीमारी फैली हुई है और इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग यहाँ संकल्प सभा में शामिल हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये जो आंदोलन है मंडी समिति बहाली का, इसको आज 500 दिन पूरे हो गए हैं और हम लगातार जिला प्रशासन से बार बार ज्ञापन देकर ये मांग करते आए हैं कि कपूर कंपनी मंडी को बहाल किया जाए। आज पुनः एक बार फिर श्रीमान जिलाधिकारी को हम ज्ञापन देने के लिए चलेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि यही जो मंडी समिति है उसकी जगह खाली पड़ी हुई है, उसको तत्काल बहाल किया जाए और काम करने दिया जाए।